नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ। आप देख रहे हैं प्रेमा देवी लव। दोस्तों, अनुराग यादव हत्याकांड की जो तारीख लगी थी 30 तारीख की, उस तारीख को दोस्तों एक बहुत बड़ा खेला खेल दिया है जो तहसीलदार थे। जी हाँ दोस्तों, जो तहसीलदार थे उन्होंने ऐसा क्या खेला खेला है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि जो तहसील में थी, तहसील की जो कोर्ट थी वो कोर्ट जो है बराबर चली। साथ ही साथ जो तहसीलदार थे वो भी तहसील में बैठे हुए थे। ऐसे में जो अनुराग की जो केस की जो फाइल थी वो फाइल कुछ नीचे थी, नहीं यूँ कह लें कि 8-10 फाइल के नीचे थी, और बाकी की जो फाइलें थी वो सब फाइलें जो है कोर्ट के अनुसार बराबर चली और देखी भी गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो तहसीलदार है उन्होंने एक बहुत बड़ा खेला ये खेल दिया है कि जैसे ही 8-10 फाइल निकली और अनुराग की फाइल आई, वैसे ही जो तहसीलदार साहब हैं वो कोर्ट से उठे और सीधा बाहर निकल लिए। ऐसे में जो अनुराग के वकील हैं उन्होंने तहसीलदार को रुकाया और उनसे जो है रीज़न पूछा कि हमारी फ़ाइल आखिर क्यों नहीं देखी जा रही है, ऐसी क्या रीज़न है, आप क्यों हमारी फ़ाइल को जो है इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे में तहसीलदार साहब जो है वो बहाने बनाने लगे। तहसीलदार साहब कहने लगे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ से मुझे अभी अर्जेंट कॉल आया है और मुझे अर्जेंट वहाँ जाना पड़ रहा है। उसको जो है अगली तारीख दे दी गई है 3 जून की। ऐसे में जो अधिवक्ता अनुराग के वकील हैं उनके साथ वो जो तहसीलदार हैं उनसे थोड़ा सख्ती से जो है पूछताछ किए और उनको जो है कुछ न कुछ थोड़ा बहुत खरी खोटी भी सुनाए। आपको सुनाते हैं कि जो अनुराग के वकील हैं वो उनसे मिलने के बाद में देखिए क्या बोले। महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में ऐसी कोई तफसील नहीं जहां कातिल ही मुआफिस है और कातिल ही गवाही है। मैं ये कह रहा हूं तहसीलदार को, ये हत्यारों के साथ आपके ऊपर कैसे कोई विश्वास करेगा। आप ही को गवाही भी लेनी है और आप ही को आदेश भी देना है। ये गलत बात है, इस तरह कार्रवाई करिए, इससे लोगों का न्यायालय को कष्ट होगा। तो आपने देखो जो अधिवक्ता हैं वो किस अंदाज में जो है जवाब दे रहे हैं जो तहसीलदार हैं। तो दोस्तों, अधिवक्ता का भी कहना है कि जो तहसीलदार हैं वो दरअसल अनुराग का जो फाइल है वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई यही है। जो अधिवक्ता हैं वो अनुराग की फ़ाइल देखना नहीं चाह रहे हैं। साथ ही साथ जो लालता प्रसाद यादव है उसको जो है उसका जो मकान बनाया है, उसने जो अवैध मकान है, जिस मकान के लिए उसने अनुराग का गला काट के हत्या किया, वो मकान का भी वो ध्वस्तीकरण जो है करने का आदेश नहीं देना चाह रहे हैं। साथ ही साथ जो लालता प्रसाद यादव है उसको भी जो है कहीं न कहीं जो ये अनुराग तहसीलदार है वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो बचाते हुए दिख रहे हैं। नहीं तो दोस्तों अब तक जो है कब का न्याय दे दिए होते। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो तहसीलदार साहब हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है, क्यों वो लालता प्रसाद को बचाना चाह रहे हैं, क्यों एक मासूम का गला काट के हत्या किया गया उसको क्यों नहीं न्याय देना चाह रहे हैं। क्या अधिवक्ता साहब, क्या तहसीलदार साहब उनके परिवार में ये हत्या हुई होती या उनके घर में ये हत्या हुई होती, क्या फिर भी वो इस तरह से तारीख पे तारीख देते, क्या इस तरह से वो जो है इस केस को लटकाते, क्या डेट पे डेट देते? जी नहीं दोस्तों, तब वो बराबर न्याय दे दिए होते। लेकिन इसमें रीज़न कुछ और है, और क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, इसमें रीज़न दोस्तों ये है कि इस केस में जो है अब राजनेता की एंट्री हो चुकी है। इसमें जो है नेता एंट्री किए हैं। साथ ही साथ जो है इसमें जो लालता प्रसाद यादव है उसका जो बेटा दरोगा है वो बाहर है, तो उसका भी जो है इसमें हस्तक्षेप है। ये साफ साफ जो है पता चल रहा है, क्योंकि जो नेता हैं, नेता साहब जो है, अभी मैं किसी नेता का दोस्तों नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसा आपने भी सुना होगा कि एक नेता का जो है जो अनुराग के लालता का जो बेटा है नहीं लालता, उसके साथ में काफ़ी अच्छा खासा रिश्ता है, और इस समय वो जो है राज्य में मंत्री भी है योगी का।
अब यूँ कह लें कि उसी के साथ में लालता का अच्छा खासा रिलेशन है और उसी की वजह से जो दोस्तों उसी ने जो है ये तहसीलदार के ऊपर दबाव बना रहे हैं ताकि जो है अनुराग को न्याय न मिल सके। अब आप सोच सकते हैं जो तहसीलदार है वो क्या करे तो करे क्या करें दोस्तों। एक तरफ जो विधायक साहब हैं यानी जो मंत्री हैं वो दबाव दे रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे जो लालता प्रसाद अनुराग के जो परिवार वाले हैं वो दबाव बना रहे हैं न्याय देने के लिए। साथ ही साथ उनके परिवार वाले भी अनुराग के परिवार वाले दबाव बना रहे हैं, प्रधान जी भी दबाव बना रहे हैं, ग्राम सभा वाले दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ वो नेताजी। अब बीच में यूँ कह लें दोस्तों कि जो विधायक जो तहसीलदार हैं वो बीच में फंसे हुए हैं, ना तो इधर का हो रहे हैं और ना तो उधर का हो पा रहे हैं। इसीलिए वो ठीक तरह से जो है यूँ कह लें कि कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वो करें तो क्या करें। दोस्तों उनकी भी मजबूरी है, लेकिन इतनी बड़ी कुर्सी पर वो बैठे हैं, इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनको जो है निष्पक्ष जो है फैसला सुनाना चाहिए। अगर इस तरह से नेता के दबाव में आकर अगर अधिकारी न्याय नहीं करेंगे तो दोस्तों गरीब जो है कहाँ जाएंगे। जो बड़े लोग हैं वो गरीबों को दबाते हैं, मारते हैं, तो गरीब का एक ही सहारा होता है कि चलो हम न्यायालय में जाएंगे। और जब न्यायालय में जाने के बाद में जब तहसीलदार और कोर्ट जज साहब कोर्ट में जो है जब इस तरह से जो है उनको तारीख पे तारीख दी जाएगी किसी नेता के दबाव में आके, तो दोस्तों सोचो कैसे न्याय मिलेगा, कैसे देश तरक्की करेगा, कैसे राज्य तरक्की करेगा। ये बहुत गंभीर बात है और इस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को जो है सोचना चाहिए और कानून व्यवस्था में और बड़ी सुधार लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो कोई भी मंत्री हो, कोई भी नेता हो, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अगर कोई नेता इस तरह से अधिकारियों के ऊपर अगर दबाव बना रहा है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। नेताजी जो है अगर किसी अधिकारी के ऊपर दबाव बना रहे हैं तो अधिकारी का काम बनता है कि वो जो है उनकी शिकायत ऊपर उच्च अधिकारी तक करें या फिर जो है मुख्यमंत्री तक करें या डीएम एसडीएम तक करें, ताकि उनके ऊपर जो है कार्रवाई हो सके। नहीं तो दोस्तों जो गरीब है वो सिर्फ़ और सिर्फ तारीख मिलती रहेगी और वो कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, उनको न्याय नहीं मिलेगा। आज वही कारण है कि अनुराग को न्याय नहीं मिल रहा है और 7 महीने से दोस्तों इस केस में जो है सिर्फ और सिर्फ तारीख मिल रही है। ये केस सिर्फ और सिर्फ लटका हुआ है और जो अनुराग के परिवार वाले हैं वो दर दर भटक रहे हैं, वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, तहसील के चक्कर लगा रहे हैं। कबीरुद्दीनपुर गाँव के जो वीरेंद्र प्रधान हैं वो तहसील के चक्कर लगा के कोर्ट के चक्कर लगा के उनका जूता घिस गया दोस्तों। वो नया जूता ले लिए लेकिन अभी तक जो है न्याय नहीं मिला। अनुराग के पिता इतना दिन अपने बेटे की अस्थियां रखे थे, उनको लग रहा था कि जो है योगी महाराज की सरकार है, हमारे बेटे को न्याय जल्द मिल जाएगा, क्योंकि योगी महाराज जो है अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं, अपराधियों के ऊपर सख्त एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अनुराग के पिता अपने बेटे की अस्थियां घर पे रखे थे कि जब हमारे बेटे को न्याय मिलेगा तब हम जाके जो है अपने बेटे की अस्थियां जो है वो विसर्जन करेंगे। लेकिन दोस्तों ये साफ का सब जो है उल्टा हो गया। उनके बेटों को न्याय नहीं मिला और अस्थियां रख के वो भी जो है रो के अपने बेटों की अस्थियां ले जाके प्रवाहित कर दिए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। लालता प्रसाद यादव को बचा रहे हैं, आखिर वो क्यों बचा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? क्या नेताजी के परिवार में अगर इस तरह से जो है कोई घटना घटी होती, क्या अगर जो नेताजी बचा रहे हैं, क्या अगर उनके परिवार में अगर किसी की इस तरह से निर्मम हत्या हुई होती तो फिर भी क्या नेताजी बचाते इस तरह से? पूछता है भारत, पूछता है पूरा मीडिया, पूछता है भारत की एक जनता, एक आवाम। नेताजी इसका जवाब देना चाहिए नेताजी को। और ऐसे जो भ्रष्ट नेता हैं जो इस तरह से अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं, अधिकारियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, ऐसे नेता के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं अपने चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि ऐसे नेताओं को जो है जल्द से जल्द उनको जो है पहचाना जाए और उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। अगली तारीख 3 तारीख मिली हुई है। 3 तारीख को जो तहसीलदार साहब हैं
हैं उन्होंने जो है स्पष्ट आश्वासन दे दिए हैं कि जो फैसला है उसे सुरक्षित रख लिया गया है। 3 तारीख को इस पर हम न्याय ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको जो है जो अधिवक्ता थे, जो वकील थे, उनको रास्ते में रोक लिए थे और वहाँ पे उनके साथ में काफ़ी बहस भी हुई। तो ऐसे में वो दबाव में आके अब ये तो बोल दिए हैं कि 3 तारीख को अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इस पर जो है बड़ी से बड़ी जो है कोई कार्रवाई करने का ऑर्डर निकलवा देंगे। जो फाइल है उसे सुरक्षित रख लिया गया है और सब कुछ ठीक रहा तो 3 तारीख को फाइल उसे भेज देंगे आगे कार्रवाई के लिए। तो दोस्तों उम्मीद यही है कि जो 3 तारीख है उस 3 तारीख को जो है जो तहसीलदार हैं वो कोर्ट में बैठेंगे, अनुराग की फ़ाइल देखेंगे, निर्णय करेंगे। उम्मीद यही है कि जिस तरह से अभी ये 30 तारीख को उनके किसी का जो है एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे उनको जाना पड़ा। दोस्तों इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं हुई कि क्या वो सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे। जो उन्होंने बताया वही अधिवक्ताओं ने सुना और वही उन्होंने जो है मीडिया में आके बताया। लेकिन उम्मीद यही है कि जो अगली 3 तारीख को दिए हैं, 3 तारीख को ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटेगी और वो जैसे आज उन्होंने एक वचन दिया है वो वचन पर वो कायम रहेंगे और कोई ना कोई बड़ा ऑर्डर निकालेंगे, फैसला सुनाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपकी कुछ राय है तो कमेंट में ज़रूर करें और जो तहसीलदार हैं उनके लिए कुछ कहना चाहें, जो नेताजी हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहें और ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री साहब से अगर कुछ गुजारिश करना चाहें तो कमेंट दोस्तों ज़रूर करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, हम आपका कमेंट बराबर पढ़ते हैं, तो कमेंट दोस्तों ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।